हे गाइस, वेलकम टू चैनल जिसका नाम है मैश ऐप। आज हम बात करेंगे कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट में बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं और वेबसाइट की बैकलिंक्स को किस तरह इंडेक्स कर सकते हैं, कैसे डू फॉलो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, नो फॉलो बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी वेबसाइट्स हैं। वो 3 वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कर सकते हो, अपनी बैकलिंक को इंडेक्स कर सकते हो। तो ये आपको सीईओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जब तक आपकी बैकलिंक्स क्रिएट नहीं होगी तब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं करेंगे गूगल पे। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जो आपकी वेबसाइट को रैंक करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो जब तक आपकी वेबसाइट रैंक नहीं होगी तब तक ये आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बैकलिंक क्रिएट करना। और बैकलिंक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ऐसी ऑथराइज वेबसाइट जो बहुत बड़ी वेबसाइट्स होती है उनसे बैकलिंक मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनकी बैकलिंक अगर वो अपने वेबसाइट से आपकी बैकलिंक को ऑथराइज करते हैं तो गूगल पे आपकी रैंकिंग, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत जल्दी हो जाती है और आपकी वेबसाइट पे बहुत जल्दी ट्रैफिक आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको टारगेट करना है कि आप जो बड़ी वेबसाइट्स हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, उनसे आप बैकलिंक ले सकें। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप डू फॉलो बैकलिंक ले सकें बजाय नो फॉलो बैकलिंक्स। अगर आपको डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स का नहीं पता तो उसके लिए मैंने अलग से एक आर्टिकल लिखा हुआ, मैं उसका लिंक भी आपको कमेंट में सेक्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस आर्टिकल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप कैसे डू फॉलो या नो फॉलो बैकलिंक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बैकलिंक्स क्या होते हैं वो भी मैंने ब्लॉग में दिया गया, एक ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। बैकलिंक्स होते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट पे कोई बंदा जाता है और वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपने कुछ लिखा हुआ है, तो उस वेबसाइट से जो लिंक है वो आपकी वेबसाइट पे लैंड होता है। तो वहाँ पे गूगल का क्राउलर जाता है और वो वहाँ पे चेक करता है कि हाँ इस वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पे जाना है। तो उस तरह से आपकी बैकलिंक्स वहाँ पे एक क्रिएट हो जाती है। तो ये देखिए, जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एक वेबसाइट है, इसके आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, यहाँ का कमेंट सेक्शन, और इस यहाँ पे आपको कोई भी कहाँ पे कमेंट ऐड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड करता हूँ, दिस पार्ट इज रियली नाइस, इज रियली ग्रेट। तो यहाँ पे जो भी आपको कमेंट करना है वो इस तरह से आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और यहाँ पर आपको ये पोस्ट पब्लिश कर देना है। तो इस तरह से जब आप यहाँ पे पब्लिश कर दोगे तो आपकी एक पोस्ट वहाँ पे जनरेट हो जाएगी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए। तो अब आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर आर्टिकल की आपकी एक आपने अपना वेबसाइट के लिए लिंक यहाँ पे आपने छोड़ दिया है। अब आपको इस बैकलिंक को आपको इंडेक्स करवाना है। तो आपको कैसे करवाना है, ये आपको यहाँ से टाइटल और कॉपी कर लेना है और आपको जाना है पिंगोमैटिक पे। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है बैकलिंक इंडेक्स करवाने के लिए। तो पिंगोमैटिक में जाओगे, आप उस आर्टिकल का टाइटल यहाँ पे दे देना है, फिर उस आर्टिकल के यहाँ पे जो लिंक है उस आर्टिकल का लिंक भी आपको यहाँ से कॉपी करना है और पिंगोमैटिक में जाके यहाँ पे आपको आर्टिकल का लिंक यहाँ पे दे देना है। चाहे तो आप RSS URL में भी आर्टिकल का लिंक यहाँ पे दे सकते हैं और इसमें सेंड पिंग्स पे क्रिएट कर सकते हो। तो ये पिंगोमैटिक क्या करता है, गूगल पे और बाकी सारे इंजन सर्च इंजन पे ये पिंग करता है और बताता है कि यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट हुआ है, उस पोस्ट में कुछ बैकलिंक्स हैं। तो गूगल अपने क्राउलर को वहाँ पे जा भेजता है और गूगल का क्राउलर वहाँ जाता है और वहाँ से वो उन बैकलिंक्स को रीड करता है और आपकी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से एक पिंगोमैटिक एक बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जब भी आप नया आर्टिकल बनाए तो अपने आर्टिकल का भी यहाँ पे एक आपको यहाँ पे पिंग करना है। तो दूसरा एक वेबसाइट आती है पिंगलर है, जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। पिंगलर एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, दूसरे नंबर की वेबसाइट है पिंगोमैटिक के बाद। तो यहाँ पे भी आप अपने बैकलिंक को इंडेक्स कर सकते हैं। तो जब भी आप नया ब्लॉग क्रिएट करें उसको ज़रूर यहाँ पे आप एक बार पिंग करें। तो यहाँ पे आपको ब्लॉग का टाइटल डाल देना है और ब्लॉग का यहाँ पे URL डाल देना है। चाहे तो आप ब्लॉग का URL डालें, चाहे आप वेबसाइट को होम पेज का डालें, या फिर किसी पर्टिकुलर आर्टिकल का भी आप यहाँ पे URL डाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, मैं ये एक आर्टिकल मैंने जो लिखा हुआ है इसका मैं यहाँ पे इसको इंडेक्स करके दिखाता हूँ। इसका मैंने यहाँ पे ये टाइटल यहाँ पे डाल दिया और इसका लिंक, आर्टिकल का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा। यहाँ से मैं लिंक कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ये लिंक यहाँ पे डाल देता हूँ। अब यहाँ कैटेगरी में से आपको जो भी आपकी आर्टिकल की जो कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। आप मैक्सिमम 3 कैटेगरीज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद
आपको यहाँ पे पिंग बटन पे क्लिक कर देना है। तो पिंग बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक कैप्चा कोड खुल जाएगा, इस कैप्चा को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए कैप्चा सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो ये कैप्चा सॉल्व करने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पे ये पिंग स्टार्ट हो जाएगा। पिंगर यहाँ पे टाइमिंग देता है 2 मिनट के अंदर अंदर ये पिंग करना आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे, गूगल पे पिंग करना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी जो ब्लॉग है, जो आर्टिकल आपने लिखा है, वो इंडेक्स करना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब आप आर्टिकल लिखते हो तो एक ना एक बार ज़रूर इन वेबसाइट पे जाके आपको एक बार इंडेक्स करना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द इंडेक्स हो जाएं और गूगल पे सर्च इंजन पे जल्द टॉप पे आने शुरू हो जाएं। तो ये वेबसाइट, चाहे आपको अपना ब्लॉग लिखना, अपना आर्टिकल लिखना है या फिर आपको बैकलिंक्स क्रिएट करनी है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी वेबसाइट में, अपने ब्लॉग में मैं आपको लिंक दे दूँगा, उसमें मैंने बताई हैं टॉप की जो वेबसाइट्स हैं, टॉप की जो वेबसाइट्स हैं कहाँ आप कमेंट करके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी रैंक करती हैं। यही कोई 100 से ज़्यादा वेबसाइट्स मैंने लिंक दिए हुए हैं, उन वेबसाइट्स में जाके आप बारी बारी से वहाँ जाके आप उनको आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए जी, इस तरह जहाँ से पिंगलर पे इसने इस तरह से आप पिंग करना शुरू कर दिया है और ये देखिए इतनी सारी अलग अलग वेबसाइट्स भी आके पिंग करता है। तो यहाँ पे आपकी बैकलिंक्स क्रिएट हो जाती हैं और आपका ब्लॉग या आपका जो आर्टिकल है वो इंडेक्स करने लगता है। पिंग प्रोसेस इज कंप्लीट। सो इस तरह से आप पिंगलर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये दूसरी वेबसाइट थी पिंगलर। अब चलिए तीसरी वेबसाइट एक और है जो मैं आपको दिखाता हूँ, स्मॉल एसईओ टूल्स। ये एक वेबसाइट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आर्टिकल को इंडेक्स करने के लिए या बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। यहाँ भी इस विंडो में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इस वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जाते हैं ये बैकलिंक्स के लिए। इसको आपको नीचे करना है, बैकलिंक मेकर। ये देखिए बैकलिंक टूल है, बैकलिंक मेकर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये वेबसाइट आपके लिए बैकलिंक क्रिएट करती है अलग अलग सर्च इंजन्स पे। तो यहाँ पे आपको जाना है, आपको यहाँ पे जो यूआरएल का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना यूआरएल एंटर कर देना है। तो चलिए मैं अपने किसी भी आर्टिकल या वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी करके स्मॉल से टूल पे जाता हूँ और यूआरएल में अपना लिंक यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर माय लिंक हियर और यहाँ पे आपको मेक बैकलिंक्स पे क्लिक कर देना है। और ये बैकलिंक यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट पे आपको बैकलिंक क्रिएट करना ही शुरू कर देगा। ये लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपके बैकलिंक्स क्रिएट करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको इसका स्टेटस पता चल जाएगा, कहाँ पे सक्सेसफुली बैकलिंक्स क्रिएट हुए हैं, कहाँ पे नहीं क्रिएट हुए हैं। तो ये तीनों टूल बहुत ही यूज़फुल हैं। तो इनको आपको बारी बारी से जाके हर एक, जब भी आपको नया ब्लॉग या नया आर्टिकल लिखो तो यहाँ पे आपको ज़रूर इन पे एक बार पिंग करके अपने बैकलिंक जनरेट कर देना है और अपनी साइट्स को इंडेक्स कर देना, ताकि गूगल क्राउलर इन वेबसाइट्स पे जाए और आपके वेबसाइट को रीड करे और वहाँ पे देखे कि हाँ आपकी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक जनरेट हो गया। तो बैकलिंक आपके वेबसाइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स लाइक बैकबोन ऑफ योर वेबसाइट। तो आप जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो डू फॉलो बैकलिंक क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। नो फॉलो भी हो जाते हैं बैकलिंक्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डू फॉलो बैकलिंक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, उससे आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करती है। अगर आपको डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स में डिफरेंस नहीं पता है तो वो भी मैंने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है, उसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कि नो फॉलो और डू फॉलो बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो इस तरह से देखिए स्मॉल एसईओ टूल भी अभी इन प्रोसेस है। यहाँ पे आप प्रोग्रेस देख रहे हैं 32%। तो धीरे धीरे जब 100% हो जाएगी तो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं इंपॉर्टेंट वेबसाइट, वहाँ से जाके ये आपके लिए बैकलिंक क्रिएट करेगा और आपके साइट को इंडेक्स करेगा। और प्लीज़ आप ये बात ध्यान में रखिए, ये तीनों वेबसाइट 100% श्योर नहीं है कि ये तीनों वेबसाइट आपके लिए बैकलिंक क्रिएट करेंगी, लेकिन ये 90% ऑफ द टाइम ये काम करती हैं। तो कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। तो जब भी आप जाओ तो इन पे प्लीज़ इन पे जाके आप अपने वेबसाइट के लिए
बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम ये वेबसाइट काम करती है और बैकलिंक आपके लिए क्रिएट करके देती है, जिससे आपके ट्रैफिक, आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करती है और आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट होता है। तो अगर आपको भी ट्रैफिक ड्राइव करना है वेबसाइट पे तो आप इन वेबसाइट को ज़रूर यूज़ कीजिए। देखिए इस तरह से मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें मैंने सारी जो बैकलिंक्स हैं वो दी हुई है, जो ब्लॉग्स दिए हैं जहाँ आप बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, उसकी भी लिस्ट मैंने दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है तो उसके लिए आपको डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करना ज़रूरी है और नो फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो आप चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो रेपुटेटेड वेबसाइट है वहाँ से आप बैकलिंक लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ के बैकलिंक्स बहुत ही वैल्यूबल होते हैं। अगर वो ऑथराइज़ कर देते हैं आपके बैकलिंक्स को तो आपकी वेबसाइट बहुत जल्दी रैंक करती है। चाहे आप 10 छोटी वेबसाइट में अपनी बैकलिंक क्रिएट करें और एक बड़ी वेबसाइट में बैकलिंक क्रिएट करें, तो एक बड़ी वेबसाइट में बैकलिंक क्रिएट करना 10 छोटी वेबसाइट के बैकलिंक क्रिएट करने से ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ से आप बैकलिंक करके जल्दी आप गूगल पे रैंकिंग पा सकते हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपको अपने ट्रैफिक में, अपने वेबसाइट के ट्रैफिक में डिफरेंस इजीली पता चलने लगेगा। स्मॉल एसईओ टूल से आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे कीवर्ड से रिलेटेड हो, चाहे बैकलिंक क्रिएट करने से रिलेटेड हो, चाहे एसईओ के किसी भी हेल्प के लिए आप ये यहाँ से टूल क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल वेबसाइट है और फ्री में, इसका कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आप जाके इसको ऑप्ट कर सकते हो, यहाँ से आपको अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको आर्टिकल भी दिखा देता हूँ जहाँ मैंने अपने ये देखिए ये 100% हो गया है और इस तरह से यहाँ पे आपने इसने सब जगह अपने बैकलिंक्स क्रिएट कर दिए, इंडेक्स कर दिया है आपकी बैकलिंक्स को। तो इस तरह से आप अपने बैकलिंक्स को इंडेक्स कर सकते हैं, बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे। आपको मैनुअली जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वेबसाइट आपके लिए वो सब काम करके देती है। अब चलिए आपको दिखाता हूँ अपने ब्लॉग में। मैंने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने लिस्ट दी हुई है, इज दैट ब्लॉग। तो इस तरह से ये यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल हैं जहाँ पे आप बैकलिंक आपको क्रिएट करनी है और ये टूल्स भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। पिंगोमेटिक, पिंगलर और स्मॉल एसईओ टूल्स, ये तीनों टूल आपको याद रखने जब भी आप नए कोई भी आर्टिकल क्रिएट करें। तो ये मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैंने लास्ट में डू फॉलो नो फॉलो सबके बारे में बताया हुआ और यहाँ पे ये लिंक्स दिए हुए हैं। यहाँ से आप टॉप 100 की डू फॉलो बैकलिंक वाली साइट्स को देख सकते हैं। उन साइट्स पे जाके आपको कमेंट करना है और अपनी बैकलिंक वहाँ पे क्रिएट करनी है। इस लिस्ट में मैं अलग अलग कैटेगरीज दी हुई हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज में आपको कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं विद हाई डीए और पीए। तो यहाँ पे जाना बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर इट। थैंक यू वेरी मच।